यानी लड़की की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी में रुकावट है, बंदिशें हैं, कोई परेशानी है, वो भी अपने शादी के लिए इस अमल को कर सकती है। इंशाअल्लाह इसी महीने आपको इसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। बहुत मुजर्रब अमल है, जो भी आपको शादी के हवाले से मसला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। सामीन कराम, आज मैं आप हजरात के लिए शादी का एक ख़ास वजीफ़ा लेके आई हूँ। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, जो रिश्ते न आने की वजह से परेशान हैं, या जिनकी रिश्तों में कोई भी रुकावट है, या शादी में रुकावट है, या इसी तरह उनके रिश्तों पर बंदिश है, ये तमाम लोग जो शादी के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी की शिकार हैं, सामीन कराम, वो लोग इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन करें और मखसूस दिन को करें। और अल्लाह के एक नाम है अल मजीद, उसका आपने वजीफ़ा करना है और बहुत मुजर्रब अमल है। ये मुहर्रम के महीने में ही करना होगा और सिर्फ 3 दिन का अमल होगा। इंशाअल्लाह जो भी इसको करेगा उसका इंशाअल्लाह शादी के हवाले से जो भी परेशानी होगी, जो भी मसला होगा, अल्लाह ताला उस मसले को हल फरमा देंगे। शादी पर अगर बंदिश है उसका तोड़ फरमा देंगे। इसी तरह आपके रिश्तों पर अगर बंदिश है उसका तोड़ फरमा देंगे। अगर आपकी शादी में कोई रुकावट है, आपके घर वाले नहीं मान रहे या बाहर के रिश्तेदार नहीं मान रहे, सामीन कराम, अल्लाह ताला ये मसला भी हल फरमा देंगे। यानी आपका शादी के हवाले से जो भी मसला होगा, जो भी परेशानी होगी, अल्लाह ताला उस परेशानी को ख़त्म फरमा कर आपकी दिली मुराद को बहुत जल्द शादी के हवाले से पूरा फरमा देंगे। और जैसे आप चाहेंगे अल्लाह ताला आपकी शादी वैसे ही फरमा देंगे। सामीन कराम, चलते हैं इस अमल की तरफ। आपने इस अमल को कब करना है, पहले मैं ये बता दूं कि आपने इस अमल को 13 मुहर्रम, 14 मुहर्रम और 15वां मुहर्रम, यानी इन 3 तारीख़ों में करना है। और इन 3 तारीख़ों में आपने मुकम्मल अमल एक तरीक़े के मुताबिक करना है। अलमजीदू का अमल भी है और इसके साथ आपने एक और अमल भी करना है। लेकिन इस अमल को करने से पहले आपने अपने मकसद को अपने जहन में बिठा लेना है कि किस मकसद के लिए आप यह अमल कर रहे हैं। आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आप इसलिए ये अमल कर रहे हैं, या इसी तरह आपके रिश्तों पर या शादी पर कोई बंदिश है, आप इसलिए ये अमल कर रहे हैं, या शादी वगैरह पर कोई रुकावट है उसके लिए ये अमल कर रहे हैं। यानी आपका जो भी शादी के हवाले से मकसद है, सामीन कराम, आप उसकी पहले नियत कर लें कि इस मकसद के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लड़की लड़का दोनों अपनी शादी के लिए ये अमल कर सकते हैं। यानी लड़की की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी में रुकावट है, बंदिशें हैं, कोई परेशानी है, वो भी अपने शादी के लिए इस अमल को कर सकती है। इसी तरह लड़के हैं, अगर उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी पर कोई बंदिश है, कोई रुकावट वगैरह है, वो भी अपने शादी के लिए इस अमल को कर सकते हैं। इसी तरह वालिदैन भी अगर चाहें तो वो भी अपने बच्चों की शादी के लिए ये अमल कर सकते हैं, यानी अपने बच्चों के लिए ये अमल कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो भी कर सकते हैं। सामीन कराम, आपने जो भी मकसद है आपका, उसको आप अपने जहन में बिठा लें कि इस मकसद के लिए ये अमल मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसी तरह आपका अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन हो। जो भी आप अमल करें, अल्लाह पर आपका ऐसा मजबूत यकीन हो कि आपके जहन में ज़रा बराबर भी शक ना हो कि इस अमल से मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस तरह आपने नहीं करना, आपका अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन हो। सामीन कराम, आप अपने मकसद को अपने जहन में बिठाएं, अल्लाह पर यकीन करें, उसके बाद आप इस अमल को शुरू कर लें। सामीन कराम, आपने 13 मुहर्रम, 14 मुहर्रम और 15वां मुहर्रम को ये अमल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने 13 मुहर्रम को भी, 14 मुहर्रम को भी और 15वां मुहर्रम को भी रोज़ा रखना है। 3 रोज़े कर रखने हैं आपने, और रोज़ा रखने के बाद आपने ये अमल करना है। सामीन कराम, आपने 13 मुहर्रम को ये रोज़ा रख लिया, उसके बाद आपने जब इफ्तार करना है, इफ्तार के बाद आपने अल-मजीद को चंद तादाद के मुताबिक पढ़ना है। कम अज़ कम आपने 101 मरतबा लाजमी पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपने कोशिश करनी है इससे भी ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन कम अज़ कम आपने 101 मरतबा लाजमी पढ़ना है। सामीन कराम, दूसरे दिन आपने, यानी मुहर्रम का जो 14वां दिन है, यानी 14 मुहर्रम को आपने फिर रोज़ा रखना है, और अफ्तारी के बाद आपने फिर अल-मजीद को कम अज़ कम 201 मरतबा से ज़्यादा पढ़ना है, इससे कम नहीं पढ़ना।
اگر ٹائم زیادہ ہو تو آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے کم نہیں پڑھنا۔ پھر اسی طرح آپ نے 15واں محرم یعنی محرم کی 15ویں تاریخ کو بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ سامعین کرام، جب آپ محرم کے 15ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیں تو آپ نے جب افطاری کرنی ہے، افطاری کے بعد آپ نے پھر 301 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا۔ المجید، سامعین کرام سکرین پہ بھی آ جائے گی۔ سامعین کرام، یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تیسرے دن جب آپ اس تمام اعمال سے فارغ ہو جائیں تو 16ویں محرم کو، یعنی 3 دن آپ نے یہ عمل کیا، 16ویں محرم کو آپ نے اب ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ چھوٹا سا کام یہ ہے، یا تو پھر آپ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی چیز پکا لیں، اس کو اپنے گھر میں ہی تقسیم کر دیں۔ اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ کم از کم 10 20 30 40 50 جتنے بھی آپ کی توفیق ہو اتنے پیسے آپ کسی فقیر کو دے دیں، ٹھیک ہے، اور اس نیت سے دیں کہ میرا یہ مقصد پورا ہو جائے۔ سامعین کرام، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے محرم کے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، اور پھر 16ویں تاریخ کو صرف آپ نے کچھ پیسے اس نیت سے دینے ہیں کہ آپ کا یہ مقصد پورا ہو جائے۔ سامعین کرام، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ اس عمل کو محرم کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اگلے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس سے اگلا جو مہینہ ہے سفر کا، اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اسی مہینے کر لیں۔ انشاءاللہ اسی مہینے آپ کو اس کا رزلٹ بھی مل جائے گا۔ بہت مجرب عمل ہے۔ جو بھی آپ کو شادی کے حوالے سے مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اللہ پر یقین رکھ کے کریں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اسی طرح اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔